ये दोस्तों नमस्कार। अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि भाई पॉलिटेक्निक में फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसे फिजिक्स में ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम सभी साथी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर के सभी दोस्त सभी साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस पूरे वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इसमें हम आपको फर्स्ट चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको बताएंगे और उसके अंदर जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको हम लेकर के सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लर्निंग डे और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले क्वेश्चन से अगर दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछेगा कि भौतिक राशियां क्या हैं, और यह क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछेगा। 2 नंबर से ज़्यादा ऐसा कोई भी प्रश्न आपका नहीं आने वाला है। अगर भौतिक राशियों से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा कि भौतिक राशियां क्या हैं या फिर भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आपसे 1 नंबर या फिर 2 नंबर के बनेंगे। तो सबसे पहले हम छोटे छोटे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो आपके 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो आपके 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनके बारे में भी हम अपने इसी वीडियो में आगे बढ़ते हुए सीक्वेंस बाय सीक्वेंस हम बात करते हुए आगे चलेंगे। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न मैंने आप सभी साथियों से पूछा है, या फिर जो मैंने आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न रखा है कि भौतिक राशियाँ क्या हैं, तो अगर ऐसा कुछ भी आता है तो आपको सिंपल सा उसका बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के कोई जवाब नहीं देना है। आपको एक लाइन में भी लिख देना है केवल इतना कि कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशि कहलाती है। जिस भी राशि को आप माप सकते हैं वह राशि आपकी क्या कहलाएगी? भौतिक राशि कहलाएगी। जैसे आप समय को माप सकते हैं कि कितना समय आपका लगा हुआ है, डिस्टेंस है लंबाई को आप माप सकते हैं। इसके अलावा आप वेग को माप सकते हैं कि गाड़ी किस वेग से चल रही, किस रफ्तार से चल रही है। ठीक है, आप त्वरण माप सकते हैं, आप दोस्तों कार्य को माप सकते हैं। तो ये सभी वो राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं, और उन सभी राशियों को जिनको मापा जा सकता है उन सभी राशियों को भौतिक राशियां हम कहते हैं। क्लियर? यहाँ तक किसी भी साथी को कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से बताइए। इतना सिंपल सा क्वेश्चन और 2 नंबर आपको आसानी के साथ आपके एग्जाम में मिल जाएगा। और जस्ट आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं लिखना, जो डेफिनेशन मैंने बताई कि कोई भी मापी जा सकने वाली राशि भौतिक राशि कहलाती है। एग्जाम्पल आप करके, उदाहरण लिख करके ये 4-5 आप राशियाँ जरूर लिख देना। इससे एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ भाई लड़के ने ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई कर रखी है। क्लियर दोस्तों? अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आपसे बनेगा, जो अगला प्रश्न आपसे बनेगा, वह प्रश्न आपसे बन सकता है कि सर आपने भौतिक राशियाँ तो बता दिया क्या होती हैं, अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं उनके टाइप कितने होते हैं, भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं। यह भी क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में बनेगा। तो अगर आपसे 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तब उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं, और फिर दोनों राशियों का नाम आपको लिखना पड़ेगा। बट अगर यही क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में पूछता है तो वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसमें केवल आपको टिक मार्क मारना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन में बताता हूँ, क्वेश्चन में बोलता हूँ, आप ऑप्शन बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पूछ लिया कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे देगा 1, ऑप्शन नंबर बी में दे देगा आपको 2, ऑप्शन नंबर सी में आपको 3 और ऑप्शन नंबर डी में आपको दे देगा 4। अब कुछ लड़के इसमें क्या करेंगे कि 3 पे, 4 पे, 1 पे टिक मार के आएंगे और उनका नंबर हो जाएगा 0। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा तो बिल्कुल ऐसे ही पूछेगा, तब आपको वहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देना है और बता देना है कि ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका 1 नंबर बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। बट सेम क्वेश्चन अगर पूछता है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और ये 2 नंबर में पूछा जाता है, तब आपको लिखना है कि भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की होती हैं भौतिक राशियाँ, और केवल इतना ही लिख करके आपको नहीं छोड़ देना है। नीचे आपको लिखना है नंबर 1 मूल राशियाँ फंडामेंटल क्वांटिटीज, और नंबर 2 पर आपको लिखना है व्युत्पन्न राशियाँ डेरिवेटेड क्वांटिटीज। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। नंबर 1 मूल राशियाँ, नंबर 2 व्युत्पन्न राशियाँ। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अब फिर अगर यही सेम क्वेश्चन आपसे 3 नंबर में पूछ लेता है कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं
और उनको आप विस्तार से बताइए। 3 नंबर 4 नंबर में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है तब उसमें आपको करना क्या है कि पहले आप भौतिक राशि की परिभाषा दे दीजिए, फिर उसके नीचे आप लिख दीजिए कि भौतिक राशि के प्रकार कितने होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। फिर आपको एक एक को 1 बाय 1 एक्सप्लेन करना है कि मूल राशियां क्या होती हैं और भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होती हैं। तो पता कहाँ से चलेगा, हम आपको बताएंगे बहुत तसल्ली के साथ। आप वीडियो को बस 1 बाय 1 स्टेप करके देखते जाइए, कुछ भी स्किप नहीं करना। सारी की सारी चीज़ें आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, वैसे भी आपको ये PDF मिल जाएगी आपके टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में निश्चित रूप से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि लर्निंग डे पर आपको बिना किसी पैसे के, विदाउट एनी पेमेंट, आपको पूरी की पूरी क्लासें बिल्कुल फ्री मिलने वाली हैं, वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। अब दोस्तों, मूल राशियां कौन कौन क्या होती हैं, जैसे आपको बता दिया आपने कि मूल राशियां भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। फिर उसके नीचे आपको लिखना है कि मूल राशियां क्या होती हैं। स्वेच्छा से चुनी गई वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों को व्यक्त किया जाता है, उन राशियों को मूल राशियां कहते हैं। क्या होती हैं मूल राशियां, जैसे मूल से ही इसके पता चल रहा है, जो बिल्कुल ओरिजिनल हो। ओरिजिनल का मतलब मैं आपको थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में बताने का ट्राई कर रहा हूं कि मूल का मतलब क्या हो गया कि जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सके, वही आपकी हो जाती हैं मूल राशियां। कैसे, अब यहां पर आपसे पूछेगा, एक प्रश्न और बन सकता है कि मूल राशियों को आप डिस्क्राइब करिए, मूल राशियों को आप बताइए। अगर यहां से प्रश्न बनेगा तो ये आपसे 2 नंबर में प्रश्न बनेगा कि मूल राशियों को आप बताइए, मूल राशियां क्या होती हैं। तब भी आपको सेम कंडीशन में यही लिखना है कि वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से अन्य भौतिक राशियों को व्यक्त किया जा सके, वे सभी राशियां मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे आपका लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि। अब इसके बाद आपको एक और महत्वपूर्ण चीज यहां पर पता चलेगी। जैसे मूल राशियां हो गई, आप एक क्लॉज और इसमें जोड़ सकते हैं। अगर आपसे स्पेशली यह क्वेश्चन पूछता है कि मूल राशियां क्या होती हैं, तब आप जोड़ सकते हैं कि मूल राशियों को जो भी मात्रक व्यक्त करते हैं उनको हम मूल मात्रक बोलते हैं। मात्रक का कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट होता है और यहीं से आपके बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बीमा से रिलेटेड आपसे प्रश्न बनेगा और बीमा में पूछेगा कि बीमा आपको किसी भी एक चीज़ की बीमा दे देगा। मान लीजिए आपको वेग की बीमा दे देगा और किसी अदर क्वांटिटी की आपसे बीमा पूछ सकता है, या फिर वेग के बीमा को आपको प्रमाणित करने के लिए बोल सकता है। तो ऐसे बीमा से प्रश्न बनेंगे और ये सारे प्रश्न मूल मात्रक मतलब मात्रक से रिलेटेड होते हैं। मूल राशियों में आप एग्जाम्पल परिभाषा लिख करके यह भी लिख सकते हैं कि मूल राशियों को जो प्रदर्शित करते हैं, जो व्यक्त करते हैं, उनको हम मात्रक कहते हैं या उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। इसके साथ ही साथ फिर आपका अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, अभी हम मूल मात्रक के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो तो जो बच्चे अभी देख रहे हैं वो थम्स अप करेंगे और बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लग रही है। दूसरी जो राशि हमारे लिए थी वह थी व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन राशियों को हम मूल राशियों की सहायता से व्यक्त करते हैं। दोनों को, मूल राशियों को और व्युत्पन्न राशियों को, दोनों को एक दूसरे से अगर आप इंटरलिंक करके समझेंगे तब आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। कैसे, जैसे मूल राशियों को आप लिख सकते हैं कि वे भौतिक राशियां जिनकी सहायता से हम अन्य भौतिक राशियों को व्यक्त कर सकते हैं। अन्य भौतिक राशियों का मतलब व्युत्पन्न राशियों को हम जिनसे व्यक्त कर सकते हैं उनको आप मूल राशि बता दीजिए, और व्युत्पन्न राशियों को आप क्या बता दीजिए कि वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जैसे क्षेत्रफल, वेग, घनत्व। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेना चाहता हूँ। जैसे अगर हम एरिया की बात करते हैं, एरिया का मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए आपको किसी आयत का क्षेत्रफल देखना है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। आप इसको L/V लिख देते हैं। अब L क्या है भाई, L भी आपकी लेंथ होती है या लंबाई होती है। B चौड़ाई भी आपकी क्या होती है, लंबाई होती है ना। तब एरिया क्या था आपका, क्षेत्रफल क्या था, एक व्युत्पन्न राशि थी, और इसको हम किसकी सहायता से हम व्यक्त कर रहे हैं, दो भौतिक मूल राशियों की सहायता से, जिनको हम लंबाई कहते हैं। लंबाई की सहायता से हम व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त कर रहे हैं। तो व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा आप लिख देंगे कि वे सभी भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से व्यक्त की जाती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, जैसे क्षेत्रफल, वेग, घनत्व आदि। अब इसके बाद जैसे मूल राशियों में हमने एक कॉन्सेप्ट ऐड किया था मूल मात्रक का।
बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ भी आप एक कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक का। क्या लिखेंगे आप व्युत्पन्न मात्रक के लिए कि व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करने वाले मात्रकों को हम क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने आसान तरीके से मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से 1 बाय 1 हर एक चीज़ समझ में आएगी। आपका एग्ज़ाम लगभग दिसंबर के एंड में होना है, आपके पास बहुत टाइम है। तब तक आपको कंप्लीट आपका कोर्स पूरी तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सभी सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है, बहुत अच्छे तरीके से तसल्ली के साथ आपको पढ़ना है। अब दोस्तों हमने पढ़ लिया, मूल राशियाँ पढ़ लिया, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ लिया, मूल मात्रक देख लिया, व्युत्पन्न मात्रक देख लिया। यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट मिला है मात्रक का। अब आगे का हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो यही होने वाला है कि मात्रक क्या है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि मात्रक क्या है, तब ध्यान देना दोस्तों कि मात्रक क्या है। अगर यह आपसे प्रश्न बनेगा तो यह प्रश्न आपसे 2 नंबर में बनेगा। 2 नंबर से ज़्यादा इस प्रश्न का आपसे 2 नंबर से ज़्यादा में यह प्रश्न आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। और अगर आप मान के चलिए 2 नंबर में आपसे यह प्रश्न पूछता है तो बहुत बढ़िया है, कोई इसमें गड़बड़ वाली बात नहीं है। 2 नंबर आसानी के साथ आप केवल और केवल मात्रक की परिभाषा लिख करके आप पा सकते हैं। क्या होती है मात्रक समझिएगा। यहाँ से बिल्कुल तसल्ली के साथ 1 सेकंड कमेंट को रोक करके आपका पूरा का पूरा ध्यान केवल और केवल स्क्रीन पर होना चाहिए। मात्रक या मात्रक को अभी हम समझेंगे, उसके पहले आप देख लीजिए मापन। चूँकि मापन का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ हमारे पास है तो मापन भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन पूछेगा बहुत रेयर केस में। हमसे मूल राशियाँ पूछता है और मात्रक पूछता है, मतलब भौतिक राशियाँ और मात्रक, यही 2 से आपके प्रश्न बनते हैं। मापन से बहुत रेयर केस में प्रश्न बनता है। मापन क्या होता है, किसी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना ही आपका मापन कहलाता है। मापन एक तुलनात्मक विधि है जिसमें हम, तुलनात्मक विधि का मतलब तुलना करना। जैसे 1 किलोग्राम चावल आपके पास है और 2 किलोग्राम चावल आपके पास है, तो यहाँ पर जो 1 और 2 लगा हुआ है ये दोनों का कंपेयर करके ही हम बता सकते हैं कि भाई हाँ ये 1 किलो है, ये 2 किलो है। अगर आपको ये 1 किलो चावल दे दिया जाए और आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी से, तो आप क्या कहेंगे ये कम है या ज़्यादा है, नहीं बता सकते। अगर आपको 1 किलो और 2 किलो चावल दे दिया जाए तभी तो आप कह पाएंगे कि 2 किलो वाला चावल ज़्यादा है। किसके मुकाबले ज़्यादा है, किसकी तुलना में ज़्यादा है, तो 1 किलोग्राम वाले की तुलना में ज़्यादा है। तो इसीलिए हम मापन को तुलनात्मक विधि कहते हैं। इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है, बस आपको इतना ही इसमें समझना था। मेन जो कॉन्सेप्ट आपका है मैंने आपको बताया कि यूनिट से है। यूनिट का मतलब आपका मात्रक से है। मात्रक से आपसे 2 नंबर का बहुत आसान सा प्रश्न पूछेगा कि मात्रक क्या है। मात्रक क्या है इसको समझने के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल तसल्ली के साथ ध्यान से देखिए कि जिस भौतिक राशि को मापना होता है उस राशि के एक निश्चित परिमाण को हम मानक मान लेते हैं, जिसे एक नाम दे देते हैं, और यह मानक उस राशि का मात्रक कहलाता है। अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, अब आगे समझने का प्रयास करना कि मात्रक क्या होता है। मात्रक दोस्तों वह होता है जो किसी राशि का मात्रक उसकी एक प्रकृति होती है और एक राशि है। मात्रक एक राशि है जिसके पदों में उसी प्रकृति की अन्य राशियों का मान व्यक्त किया जाता है। क्या लिखना है आपको, मात्रक एक ऐसी राशि है जिसके सहायता से हम उसी प्रकृति की एक राशि की सहायता से उसके पदों में उसी प्रकृति की अन्य राशियों का मान व्यक्त करते हैं। आपका क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। जैसे हमने देखा था कि मूल राशियां और भौतिक राशियां 2 प्रकार की राशियां होती थी, बिल्कुल उसी प्रकार से मात्रक भी आपका 2 प्रकार का होगा। मूल राशियों को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम मूल मात्रक बोलेंगे, और भौतिक राशियों को जो रिप्रेजेंट करेगा उसे हम व्युत्पन्न राशियों को, माफ करना, जो मूल राशियों को रिप्रेजेंट करेगा उसे हम मूल मात्रक बोलेंगे, और जो व्युत्पन्न राशियों को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम व्युत्पन्न मात्रक बोलेंगे। अब कैसे, इसको और अच्छे तरीके से समझने के लिए आप पूरी तरीके से इधर देखिए। जैसे वे मात्रक, अब आपको लिख देना है मात्रक 2 प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक के लिए आपको लिख देना है कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं या जो बिल्कुल पूरी तरीके से स्वतंत्र होते हैं, किसी भी अन्य मात्रक या किसी भी अन्य राशि के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। क्या मैंने बताया कि मूल मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं और ये पूरी तरीके से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके मूल मात्रक कहलाते हैं।
ठीक है, तसल्ली के साथ हर एक चीज़ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आपसे यहाँ पर पूछ सकता है कि मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो मूल मात्रक मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। बस अभी यहाँ आपके दिमाग में होना चाहिए कि मूल मात्रक क्या है। मूल मात्रक वे राशियाँ हैं जो मूल राशियों को व्यक्त करती हैं, जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होती, पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, और ये 7 प्रकार की होती हैं। अब 7 कौन कौन सा प्रकार होता है इसको हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रक को देखना। व्युत्पन्न मात्रक पहले मैंने आपको क्या बताया था कि वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं, व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करते हैं, जो मूल मात्रकों पर डिपेंड होते हैं, जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब जिसकी सहायता से हम उत्पन्न कर रहे हों, व्युत्पन्न जो उत्पन्न किया जा सके। तो व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल राशियों को, जो व्युत्पन्न राशियों को प्रदर्शित करते हैं और मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, आपके व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया था, एरिया लिया था, तो आप सबसे पहले कमेंट सेक्शन में बताइए कि एरिया क्या है। मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, आपसे पूछ लेगा कि एरिया क्या है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, देखते हैं कितने ऐसे दोस्त हैं जो इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कि एरिया क्या है, आपका ऑप्शन नंबर ए मैंने आपको दे दिया, क्या है आपका मूल राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, मूल मात्रक हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गई। ऑप्शन नंबर डी आपके लिए क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। अब आपको बताना है कि एरिया क्या है। तो जिस भी दोस्त ने बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान से मेरी पूरी क्लास देखी होगी, वह बहुत आसान तरीके से बता सकता है कि सर एरिया को आपने बताया था कि एरिया क्या है, व्युत्पन्न राशि है। अब एरिया को जो मात्रक आएगा वो कौन सा मात्रक होगा, वो आपका व्युत्पन्न मात्रक होगा। और एरिया में जो 2 कॉन्सेप्ट यूज होता है, लंबाई और चौड़ाई, वो क्या होते हैं, वो आपके मूल राशि होती हैं। और लंबाई और चौड़ाई दोनों का जो मात्रक होगा, दोनों का मात्रक सेम होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, मूल मात्रक कहलाएगा। और अच्छे तरीके से समझना, जैसे एरिया का मात्रक मैंने आयत का एग्जाम्पल लिया था, लंबाई गुणे चौड़ाई लिया था। लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है, मीटर होता है, और चौड़ाई का भी मात्रक आपका क्या होता है, हमने मान लिया मीटर होता है। और एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो साथियों ध्यान देना, जो यहाँ पर मीटर स्क्वायर आएगा ये एरिया का मात्रक है, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। और यहाँ पर जो मीटर है आपका, मीटर क्या कहलाएगा दोस्तों, मीटर आपका मूल मात्रक कहलाएगा। और जो लंबाई है, लंबाई आपकी मूल राशि कहलाएगी, और एरिया आपका व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। 4 कॉन्सेप्ट आज हम लोगों ने देखे, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। इन चारों कॉन्सेप्टों को आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। यहाँ से निश्चित रूप से आपके एग्जाम में एक प्रश्न 110% बनेगा, और यह प्रश्न आपका 2 नंबर से 3 नंबर का हो सकता है। अगर 15 से 20 मिनट के एक लेक्चर से आपको 2 से 3 नंबर मिल जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, आप तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क आपके लिए क्या है दोस्तों कि आपको व्युत्पन्न मात्रक और आपको मूल मात्रक देख लेने हैं अपनी बुक से। आपके पास अगर बुक नहीं है आपके पास, तो आप गूगल से भी इसको चेक कर सकते हैं कि मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। यह आपके लिए दोस्तों होमवर्क है। सभी साथी निश्चित रूप से क्लास देखेंगे। नोट्स बनाने का आपका मन हो तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाओ या ना बनाओ, लेकिन जो हम आपके लिए होमवर्क छोड़ते हैं उस होमवर्क को निश्चित रूप से सभी दोस्त करना। आपको बहुत मज़ा आने वाला है हर एक क्लास में। चलिए दोस्तों, नमस्कार। आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। डेली आपको रेगुलरिटी से क्लास मिलेगी, बिल्कुल इसी समय पर आप क्लास में जुड़ना मत भूलिए। मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए नीचे इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। लर्निंग डे आपका अपना परिवार है, इसको निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें। अपने कम से कम 5 दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर करें। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर।